हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एसपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि लॉन्ग आंसर के लिए आप लोग के लिए आने का चांसेस ज़्यादा है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट इसको मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से एग्जाम में शायद से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आपको लिखना है, क्या एक्सप्लेन करना है, क्या पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड। बस आप लोग को इतना करना है कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए हम लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है वो सेकेंड चैप्टर का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए वो सेकेंड चैप्टर का हम लोग कवर करेंगे, जिसके अंदर शेयर्स का मीनिंग क्या होता है, लिखा द टर्म्स ऑफ शेयर्स यहाँ पर दिया है। तो शेयर्स की मीनिंग में आपको लिखना क्या है। शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूड स्टॉक। शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर का आपको ये डेफिनेशन लिख देना है। शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक होता है। और ज़्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, शेयर इज ए यूनिट बाई विच शेयर कैपिटल इज द डिवाइडेड। बोलता है टोटल शेयर कैपिटल है, इसका जो छोटा सा यूनिट डिवाइड किया हुआ रहता है, छोटा छोटा जो यूनिट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। शेयर इज ए यूनिट बाई विच शेयर कैपिटल इज द डिवाइडेड द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्ट्स। बोलता है जो टोटल कैपिटल रहता है स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया रहता है उसको कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ द ईच पार्ट्स यूनिट नॉन एज द फेस वैल्यू। हर एक वैल्यू का जो फेस रहता है, मतलब हर एक पार्ट्स का जो वैल्यू रहता है उसे हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट जरूर लिखना है। शेयर का एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, कैपिटल का। इट फैसिलिटेट पब्लिक टू सब्सक्राइब कैपिटल स्मॉल अमाउंट। पब्लिक को सब्सक्राइब करना मतलब खरीदने के लिए लोगों को फैसिलिटी देता है। अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विश। अपने विश से कोई भी पर्सन कितना भी शेयर्स खरीद सकता है। अ पर्सन हु परचेस द शेयर ऑफ द कंपनी नॉन एज द शेयर होल्डर। जो पर्सन शेयर खरीदता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर कंपनी का बोलते हैं। फीचर्स यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ही पहला पॉइंट है, तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट के अंदर नहीं पढ़ूंगा, पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। आप लोग एक बार रीड कर लेना, आपको समझ जाएगा। मीनिंग में आपको लिखना है शेयर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब टोटल शेयर कैपिटल का जो स्मॉल यूनिट होता है उसे हम लोग शेयर बोलते हैं। ओनरशिप, फर्स्ट फीचर हम लोग मान सकते हैं शेयर्स का क्या होता है, ओनरशिप। मतलब जो पर्सन शेयर खरीदता है वो क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। द ओनर ऑफ द शेयर इज द कॉल्ड शेयर होल्डर। बोलता है जो ओनर रहते हैं कंपनी के जो शेयर्स के उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। इट द शो द ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। ये शो करता है ओनरशिप, कंपनी के ओनरशिप शो करता है कंपनी का। डिस्टिंक्शन नंबर अंडर द डीमेटलाइजेशन इच शेयर एट द डिस्टिंग नंबर। बोलता है जब फिजिकल फॉर्म में डीमेटलाइज रहता है शेयर तो हर एक शेयर का डिस्टिंक्शन नंबर रहता है। आइडेंटिफिकेशन इट मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहता है। दूसरा इसका नेक्स्ट फीचर है एविडेंस ऑफ टाइटल। अ शेयर सर्टिफिकेट इज द इशूड बाय द कंपनी अंडर इट कॉमन सील। जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो अंडर कॉमन सील रहता है जिसके ऊपर स्टैंप रहता है कंपनी का। इट इज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप रहता है, इसके अंदर ओनरशिप रहता है कंपनी का। जो पर्सन के पास शेयर रहता है वो कंपनी क्या रहता है, ओनर रहता है। शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग। बोलता है जब से डीमेट सिस्टम है, डीमेटलाइजेशन है, विजिबल थिंग नहीं, इसे हम लोग देख नहीं सकते। इट इज द शो बाय द शेयर सर्टिफिकेट और डीमेट शेयर में शो होता है। वैल्यू ऑफ शेयर फेस वैल्यू होता है जो कि उसके सर्टिफिकेट पे मेंशन किया हुआ रहता है। इशू प्राइस रहता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसमें शेयर्स को हम लोग सेल करते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द शेयर डिटरमाइन डिमांड और सप्लाई के फोर्स से जो वैल्यू डिटरमाइन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। राइट, अ शेयर इज द कन्फर सर्टेन राइट टू द होल्डर। जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको कुछ राइट्स होता है, जैसे सच एज द राइट रिसीव ऑफ डिविडेंड। जो शेयर होल्डर रहते हैं उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी बुक, राइट ऑफ अटेंड द शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करना,
राइट टू वोट का सच ए मीटिंग, ये सब राइट्स इनको मिलता है। इनकम, अ शेयर होल्डर इज इंटाइटल टू गेट द शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के बोलता है द शेयर, अ शेयर होल्डर इंटाइटल टू गेट द शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहता है उसमें वो लोग उनको हिस्सा मिलता है इनकम के तौर पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, द शेयर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी फ्रीली ट्रांसफर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हम लोग शेयर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, फ्रीली, इन द मैनर ऑफ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर जैसा लिखा है। प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर, तो शेयर इज द मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर होल्डर का कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। काइंड ऑफ शेयर्स, मतलब टाइप्स ऑफ शेयर, दो टाइप्स के शेयर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। तो आपको फीचर्स ऑफ शेयर्स पढ़ लेना है। सेकेंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इक्विटी शेयर्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो हम लोग इक्विटी शेयर इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन सिंपल सा है कंपनी एक्ट में, दो शेयर विच नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता वो इक्विटी शेयर होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना मीनिंग अपने मन से, जैसे कि इक्विटी शेयर डू नॉट है एंजॉय प्रेफरेंशियल डिविडेंड, उसको प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं मिलता, पहला डिविडेंड का अधिकार नहीं है। इक्विटी शेयर डू नॉट है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इसको कैपिटल भी पहले रीपेमेंट नहीं किया जाता है, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप होने पे एकदम लास्ट में मिलता है। इक्विटी शेयर इज द फंडामेंटल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होता है एक्टिविटीज़ में। एवरी शेयर होल्डर ओन कंपनी बेयर द अल्टीमेट, उसको रिस्क होता है एसोसिएट ऑफ द ओनरशिप से रिलेटेड। और इक्विटी शेयर होल्डर को फ्लैक्चुएट रेट में डिविडेंड मिलता है, ये सब लिख देने का मीनिंग में। पहला, इसके फीचर्स यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये परमानेंट कैपिटल है, बोलता है इक्विटी शेयर इज द इरिडीमेबल शेयर है, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा हम लोग कभी भी रीपेमेंट नहीं करते, इरिडीमेबल शेयर है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द इक्विटी शेयर डू नॉट रिफंडेड बाई द कंपनी, कंपनी की तरफ से रिफंड नहीं किया जाता है लाइफ टाइम में। कंपनी तभी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करती है जब कंपनी बंद हो जाती है, जब वाइंड अप हो जाती है। तो इक्विटी शेयर बिकम द रिफंडेबल ओनली इवेंट ऑफ द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, या तो फिर बाईबैक एक्सेप्शनल केस में रिफंड करती है। दूसरा, फ्लैक्चुएट रेट, इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लैक्चुएट रेट में होता है। जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो ज़्यादा डिविडेंड रहता है, कम कमाती है तो कम। इक्विटी शेयर डिविडेंड डू नॉट हैव द फिक्स रेट डिविडेंड। द रेट ऑफ द डिविडेंड डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द अर्न बाय द कंपनी। इफ द कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट देन द डिविडेंड पेड हाइयर रेट, और कम प्रॉफिट रहेगा तो कम रहेगा। ऐसे मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ जाएगा। अभी इक्विटी शेयर होल्डर को राइट्स रहता है, राइट्स क्या रहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे आपको अलग अलग पॉइंट बना के लिखने की जरूरत नहीं, लिख देने का इक्विटी राइट्स हेडिंग डालने के, लिखने का इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय दी सर्टन राइट्स लाइक द राइट टू वोट, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक, राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मेन हेडिंग जो रहेगा उसको पॉइंट में लिख देना। इक्विटी शेयर होल्डर के एक और फीचर्स है नो प्रेफरेंशियल राइट, जैसे उसको डिविडेंड, कंपनी बंद हो रही तो पैसा भी बाद में मिलता है, जब डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो गया। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर द डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन पेड, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पेमेंट करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को नो प्रेफरेंशियल राइट रहता है। कंट्रोलिंग पावर, तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या रहता है, मेन ओनर रहता है, इसलिए इसके पास क्या रहता है, कंट्रोलिंग पावर रहता है, इसको वोटिंग राइट रहता है। तो इसके अंदर आप कंट्रोलिंग पावर के बारे में लिख देना, इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, ठीक है। दे हैव द कंट्रोल ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो ऐसे आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। रिस्क, इक्विटी शेयर मोर रिस्की कैपिटल रहता है क्योंकि इसको पैसा एकदम लास्ट में मिलता है। इक्विटी शेयर बेयर द मैक्सिमम रिस्क, बोलता है इक्विटी शेयर में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। दे आर डिस्क्राइब इन द शॉक observer when the company at the financial crisis, if the income of the company fall, the rate of dividend also come down. Due to this, market value of equity share come down और result in the company capital loss भी होता है। Thus the equity shareholder are mainly risk taker होता है। तो जो रिस्क लेने वाला
शेयर्स होता है वो कौन होता है, इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है। रेसिडुअल क्लेम मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को एकदम लास्ट में क्लेम मिलता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद जब पैसा मिलता है तो किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। नो चार्जेस ऑफ असेट्स एक फीचर से भी है, इक्विटी शेयर डू नॉट चार्ज एनी क्रिएट असेट्स, वो कोई भी असेट्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं करता है। बोनस शेयर्स मिलता है, ए बोनस शेयर्स आर इशू टू द गिफ्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दिस शेयर आर इशू फ्री ऑफ कॉस्ट में रहता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। और फुल्ली पेड अप बोनस शेयर मिलता है अकुमुलेटेड प्रॉफिट से। राइट इशू मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को राइट इशू मिलता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है, राइट शेयर इशू करती है जो कि लो प्राइस रहता है एज ए कंपेयर मार्केट। जो फेस वैल्यू रहता है इक्विटी शेयर का 10 या 1 रुपीज़ रहता है और इसका मार्केट वैल्यू हमेशा चेंजेस होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर जिसको प्रेफरेंशियल राइट रहता है, जिसको डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर्स का फीचर्स आपको समझा तो उसका अपोजिट यहाँ पे रहता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, फटाफट मैं बता देता हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है, एक पहला फीचर। इसको रहता है प्रेफरेंशियल और प्रीपेमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी गो वाइंड अप, ठीक है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब बंद होती है तो पहले किसको पेमेंट करती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। फिक्स रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है वो कैसा रहता है, फिक्स रिटर्न मिलता है। नेचर ऑफ कैपिटल कैसा होता है, यहाँ पर ये पॉइंट को चाहिए तो इग्नोर कर देना है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इसका ऑलमोस्ट क्या रहता है, फिक्स रहता है, नो चेंजेस होते रहता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डू नॉट चेंज एट द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल, फिक्स रहता है इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नो वोटिंग राइट्स रहता है, किसी भी अपने से रिलेटेड मैटर में वोटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लेस रिस्की कैपिटल रहता है क्योंकि इसको पहले डिविडेंड मिलता है, कंपनी बंद होती है तो पहले पैसा भी मिल जाता है। फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू रहता है प्रेफरेंस शेयर का वो कितना रहता है, 100 रहता है। राइट और बोनस इशू, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट इंटाइटल राइट और बोनस इशू कुछ भी नहीं मिलता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट द मॉडरेट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्ट इन द कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, कॉशियस होते हैं, जहाँ पर ये लोग सेफ्टी देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार आप लोग रीड कर लेना, आपको समझ जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में टोटल 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मीन्स क्या, ऐसे शेयर होल्डर जिनके डिविडेंड इन केस कंपनी लॉस में चली गई, नहीं पेमेंट कर पाई, तो इनका जो अमाउंट रहता है डिविडेंड का वो क्यूमुलेट होके, मतलब अकुमुलेट होके नेक्स्ट ईयर क्या होता है, पेमेंट किया जाता है। तो इनके डिविडेंड क्या होते हैं, अकुमुलेट होते हैं। तो यहाँ पर और उसको फुल्ली पेड हम लोग बाद में क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दो शेयर विच नॉट पेड डिविडेंड नॉट इन अकुमुलेटेड, ऐसे डिविडेंड जिसको हम लोग अकुमुलेट नहीं करते हैं। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर मीन्स क्या, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनके डिविडेंड हम लोग कम्युलेट करते हैं। और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स डिविडेंड डज नॉट गेट द अकुमुलेट, जिसके डिविडेंड अकुमुलेट नहीं होते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मीन्स क्या, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको स्पेशल राइट्स रहता है, इंटाइटल टू सरप्लस, जो कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब कंपनी को डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने के बाद यदि जो भी पैसा बचेगा उसमें पार्टिसिपेट करने को उनको राइट मिलता है, उसमें से भी उनको डिविडेंड मिलता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका उल्टा रहेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसा राइट्स नहीं रहता है पार्टिसिपेट के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को राइट रहता है, इनके शेयर्स को हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर को कोई भी राइट नहीं रहता है कन्वर्ट करने का। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को राइट रहता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को राइट्स रहता है उनको शेयर्स को क्या करने के लिए, रिडीम करने के लिए, ठीक है। वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनके पैसे क्या करते हैं, रिडीम कर देते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे रिडीम नहीं होते, लाइफ टाइम में कंपनी कभी भी रिफंड नहीं करती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का पैसा कुछ समय बाद
आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम कंपनी क्या कर देती है, रिडीम कर देती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, इतना प्रिपेयर करके जाओ, ऑल द बेस्ट।